नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लोको पायलट की सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि लोको पायलट को ट्रेन में चढ़ने से पहले हर बार एक टेस्ट पास करना होता है और इस टेस्ट को पास करने के बाद ही वो ट्रेन चला सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोको पायलट की सैलरी और उसके काम के बारे में जानेंगे कि लोको पायलट को इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसे आधिकारिक भाषा में लोको पायलट कहा जाता है। रेलवे में कई तरह की जॉब्स होती है और कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी भी निकलती रहती है और उन्हीं में से एक पोस्ट लोको पायलट की भी होती है। हालांकि ये जॉब काफी कठिन होती है लेकिन इसमें सैलरी भी काफी ज्यादा मिलती है। दोस्तों लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर की जॉब बेहद सावधानी वाली होती है क्योंकि ट्रेन में बैठे हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लोको पायलट की ही होती है। दिन हो या फिर रात हो, चाहे जितनी तेज धूप निकल रही हो या फिर बारिश हो रही हो, ये हर सिचुएशन में अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाते हैं। और हम जानते हैं कि एक छोटी सी चूक की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यही वजह है कि लोको पायलट की सैलरी इतनी ज्यादा होती है। लोको पायलट के लिए डेली रूटीन फिक्स नहीं रहता है लेकिन उनकी ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक लगती है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें 14 दिन का रोस्टर दिया जाता है और इस बीच उन्हें 2 रेस्ट भी दिए जाते हैं और इस रोस्टर के मुताबिक उन्हें करीब 104 घंटे काम करना होता है और कभी कभी तो इससे ज्यादा भी काम करना पड़ता है, खासकर जब ट्रेन लेट हो जाती है। हालांकि उन्हें इस देरी के लिए भी भुगतान किया जाता है। अगर बात की जाए इनकी सैलरी की तो जनरली इनकी सैलरी किसी इंजीनियर की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इनकी बहाली होने के बाद इनकी एंट्री ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर होती है और रेलवे की ओर से कई तरह के भत्ते यानी कि अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर ट्रेन की रनिंग पर अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, ड्रेस अलाउंस वगैरह वगैरह। और जब ये प्रमोट होकर असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनते हैं तो आगे चलकर कई बार इनकी सैलरी और सारे अलाउंस मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। वैसे इनकी ड्यूटी बेहद कठिन होती है और ये जनरली 3-4 दिन बाद ही वापस आते हैं, लेकिन बहुत बार तो ये कई दिनों तक अपने घर वापस नहीं पहुंच पाते हैं। ड्यूटी के 14 दिनों में 104 घंटे से ज्यादा समय देने पर ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाता है। दोस्तों जॉब रोल की वजह से बहुत सारे लोग ट्रेन का ड्राइवर बनना प्रेफर नहीं करते हैं। हालांकि अब पिछले कुछ सालों में काफी संख्या में बहुत सी महिलाएं भी लोको पायलट के रूप में सेवाएं दे रही हैं। दोस्तों जब एक ट्रेन अपने स्टेशन से रवाना होती है और अपने गंतव्य तक पहुंचती है तो इसमें एक तो नहीं बल्कि काफी सारे लोगों की मेहनत होती है। यानी कि ट्रेन के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक रेलवे कर्मचारी की मेहनत और उसका अलर्ट उस ट्रेन को सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचाता है। कर्मचारियों की इस चैन में एक अहम कड़ी है लोको पायलट। लोको पायलट वो व्यक्ति होता है जो एक लीडर की तरह ट्रेन की लीडरशिप करता है और लाखों टन माल और हजारों यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। दोस्तों लोको पायलट का काम सिर्फ इंजन में ही नहीं होता है बल्कि उसका काम ट्रेन के शुरू होने से काफी देर पहले से ही शुरू हो जाता है और उन्हें उस ट्रेन में जाने से पहले एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है और जिसके बाद ही उन्हें ट्रेन चलाने की परमिशन दी जाती है। जब भी कोई लोको पायलट ट्रेन में जाने के लिए तैयार होता है तो उससे पहले उन्हें कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। सबसे पहले लोको पायलट को अपनी अटेंडेंस संबंधी काम करने होते हैं और उन्हें उनकी ट्रेन की जानकारी दी जाती है और इसके बाद उन्हें ट्रेन के रूट मैप वगैरह की जानकारी दी जाती है। इसके बाद इनका एक टेस्ट किया जाता है जिसे अल्कोहल टेस्ट किया जाता है। उन्हें एक मशीन में फूंक मारकर टेस्ट करवाना होता है। इससे ये पता चल पाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने शराब पी रखी है या नहीं और जिससे कि वो व्यक्ति शराब पीकर ट्रेन में ना चढ़ सके। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही लोको पायलट को ट्रेन का इंजन स्टार्ट करने की परमिशन दी जाती है। इसके अलावा ट्रेन को चलाने से पहले लोको पायलट को ट्रेन के इंजन को चेक करना होता है। वो अच्छे से इंजन को चेक करता है कि इंजन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है और अगर ऐसा होता है तो वो पहले इसके बारे में आगे जानकारी दे देता है और इसमें इंजन की अंदरूनी जानकारी से लेकर इंजन के बाहर की पूरी पड़ताल करनी होती है और इसके बाद भी उस ट्रेन का इंजन शुरू किया जाता है। एक लोको पायलट का काम बेहद जिम्मेदारी वाला होता है और उसे बिना ध्यान भटकाए ट्रेन को लगातार मॉनिटर करना होता है क्योंकि एक छोटी सी गलती बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि ट्रेन को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ट्रेन को हिंदी में रेल या फिर रेलगाड़ी कहा जाता है तो आप गलत है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।